बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के सामने 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से दुरुस्त ऑप्शन को सर्कल करें। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 6। ये नंबर दिया गया है 5.2 × 10 की 6 और इसका कहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट को हम राइट साइड पर ले जाएंगे क्योंकि 10 की पावर +6 है, और पॉइंट को हम 6 डिजिट राइट साइड पर ले जाएंगे, मतलब कि 6 हिस्से इसे राइट साइड पर सीधे हाथ की तरफ ले जाएंगे। तो पहला नंबर तो 2 हो गया और हम 5 जीरो ऐड कर देंगे मजीद, तो वो नंबर हमारे पास बन रहा है 2 और उसके साथ 5 जीरोस। ये नंबर सी पॉइंट पर आ रहा है, इसलिए हम सी को सर्कल कर देंगे क्योंकि सी ऑप्शन में नंबर है वो 5 2 और उसके बाद 5 जीरोस, क्योंकि इसमें पॉइंट लास्ट में चला गया। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है जी साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। उन्होंने कहा जी साइंटिफिक नोटेशन है इस नंबर की। तो हमने ऑप्शंस में से देखना है क्योंकि सबसे पहले हमारे पास 3 4 है, तो हमने पॉइंट को 3 के बाद लेकर जाना है, मीन के 3.4 बनाना है क्योंकि पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट लाते हैं, और पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेकर जाएंगे, इसलिए हम 10 की पावर माइनस में लेंगे, और 4 डिजिट जा रहे हैं इसलिए हम 4 लेंगे। तो इस तरह से हमने 10 की पावर -4 ले ली है मल्टीप्लाई में और 3.4 लिख दिया है। तो ये ऑप्शन हमारे पास बी है, इसलिए हम बी ऑप्शन को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है द बेस ऑफ कॉमन लोगारिथम इज। कॉमन लोगारिथम की बेस है, तो जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉमन लोगारिथम की बेस हमेशा 10 होती है, इसलिए हम इसमें भी 10 बी ऑप्शन है तो हम बी को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट में हमें कहा गया है log 2 रेज़ टू पावर 3 बेस 2। यह नंबर हमें दिया गया है और इसका आंसर पूछा गया है जी क्या होगा। तो इसमें से जो 3 है वो क्योंकि स्टार्ट में चला जाएगा तो इस तरह से 3 आ जाएगा और log 2 आ जाएगा और उसकी बेस भी 2 है, तो log 2 और बेस 2 की वजह से ये सारा का सारा नंबर 1 बन जाएगा। तो इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 3 आएगा, इसलिए ये ऑप्शन डी है, तो हम डी को सर्कल कर देंगे जिसमें 3 ऑप्शन दी गई है, मीन के 3 दिया गया ऑप्शन में। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया log 100। अब जब log 100 है तो इस 100 को हम log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे log 10 की पावर 2। तो जो 2 है वो स्टार्ट में चला जाएगा, तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाता है 2 log 10। अब क्योंकि log 10 है और बेस भी इसमें 10 ही होगी, तो इस तरह से ये सारा का सारा नंबर 1 बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 जो है वो 2 ही होगा। इस तरह से इसका जो आंसर है वो 2 है और वो ए ऑप्शन में दिया गया है, तो हम ए ऑप्शन को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है जी इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज। उन्होंने कहा है जी अगर 2 का log लिया जाता है तो हमारे पास 0.3010 आता है, और अगर हम log 200 कर दें तब उसका आंसर क्या आएगा। तो क्योंकि इसमें सिर्फ पॉइंट 2 के बाद था, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक नंबर था, तो हम एक में से जब एक को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है, तो इसका खासा 0 बन रहा था, इसलिए हमारे पास आंसर 0.3010 आया है। तो हम जब log 200 को देखेंगे तो इसमें पॉइंट जो है वो 3 डिजिट से पहले है, तो हम 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2, इसलिए इसका जो खासा होगा करेक्टरिस्टिक होगी वो 2 होगी, और 2 करेक्टरिस्टिक हमें सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में दी गई है, लेकिन क्योंकि सी ऑप्शन में हमारे पास 3010 मौजूद है और उसमें 6010 है, इसलिए वो ऑप्शन हमारी करेक्ट नहीं होगी, तो हम सी ऑप्शन को सर्कल कर देंगे। क्योंकि log 2 का जो मंटीसा आया है 0.3010 वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ 2 के बाद जीरोस लग गए हैं तो पॉइंट 2 डिजिट नेक्स्ट चला गया है, इसलिए इसका सिर्फ खासा यानी कि करेक्टरिस्टिक चेंज होगी। तो इस तरह से सी ऑप्शन है जो 2.3010 यही हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी, तो हम सी को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है जी log 0 का जब log लिया जाता है तो ये अनडिफाइंड होता है, मीन के ये बयानशुदा नहीं है, इसलिए इसकी दुरुस्त ऑप्शन है अनडिफाइंड, तो वो हम डी को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है log 10,000। क्योंकि 10,000 में 4 जीरोज हैं तो ये 10 की पावर 4 बन सकती है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये log 10 की पावर 4 बनेगी, और 4 जो है वो स्टार्ट में चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में 4 log 10 आ जाएगा। अब log 10 आ चुका है क्योंकि आम लोगारिथम की बेस भी 10 होती है, तो इस तरह से ये 1 हो जाएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बन जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 जो है वो 4 ही होता है, तो इस तरह से सी ऑप्शन में हमें 4 दिया गया है, इसलिए हम सी को सर्कल कर देंगे।
नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है log 5 प्लस log 3। अब क्योंकि दोनों नंबर्स के साथ log है और दोनों के दरम्यान में प्लस है, अगर हम इसको सिंगल लोगारिथम में चेंज करें तो यहाँ पर ये 5 और 3 जो है ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो 5 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15 हो जाएगा, तो log 15 बन जाएगा। तो इस तरह से log 15 जो है वो डी ऑप्शन में दिया गया है, तो हम डी को सर्कल कर देंगे क्योंकि दुरुस्त ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हमें नंबर दिया गया 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन लोगारिथमिक फॉर्म। इसे हमने लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। लोगारिथमिक फॉर्म का वही मेथड है जो मैंने आपको एक्सरसाइज में सिखाया था कि 81 4 की जगह पर आ जाएगा और 4 81 की जगह पर और 3 बेस बन जाएगा, उसके साथ log आ जाएगा। इसमें से जब हम 4 को 81 की जगह पर और 81 को 4 की जगह पर ले जाएंगे और log लिख देंगे 3 के साथ, तो ये नंबर बन जाएगा log और उसके बाद 81 क्योंकि 4 की जगह पर आ चुका है, 3 जो है वो बेस बन जाएगी और इज इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि 4 जो है वो 81 की जगह पर चला जाएगा। तो इस तरह से log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4 बन जाएगा ये नंबर, और ये नंबर हमें सी ऑप्शन में दिया गया है, तो हम सी को सर्कल कर देंगे। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपके क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।